आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 124वां एपिसोड आया। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात जनता से करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर उनकी मन की बात में एक भी लाइन और एक भी शब्द नहीं होता। हर बार की तरह वही बड़े बड़े झांसे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले छोड़ना उनकी हमेशा से आदत रही है। सोचिए, राजस्थान में दिल झकझोर देने वाली घटना हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं। सोचिए, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पे स्कूल, अस्पताल और यहाँ तक कि युवाओं के भविष्य की बात करें, सारी की सारी चरमराई हुई है। देश के सत्ताधारी लोग इतने नाकाम, असफल साबित हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी नाकामी छुपाने के लिए उनको मन की बात करनी पड़े। सोचिए, जब जब देश पे एक विकट संकट आता है, देश के प्रधानमंत्री मन की बात कहकर जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय अगर कुछ चीज है वो है बिहार का विधानसभा। लेकिन उन्होंने राजस्थान में जिस तरीके से स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, सोचिए उस पर एक भी ट्वीट करने के लिए ना उनके पास फुर्सत है और ना ही मन की बात करने में उनके पास वो शब्द बचे हैं। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा असंवेदनशील प्रधानमंत्री का खिताब अगर दिया जाना चाहिए तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तमाम विपक्षी नेता सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रिय सीएम भजनलाल सरकार आखिर कर क्या रही है कि स्कूलों की छत गिरने से मासूम छात्रों को मौत के मुंह में समाना पड़ा। चलिए, मौत के मुंह में समाने के बाद सरकार की नाकामी और निकम्मापन फिर भी कम नहीं हुआ। सोचिए, उनकी मासूमों की लाश को इतनी बेरहमी से जलाया गया, वहां पर टायर रखकर किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये असल में अंतिम संस्कार उन बच्चों का नहीं, सरकार की नाकाम फेलियर पॉलिसीज का हो रहा है, सरकार के वादों का हो रहा है। बीजेपी पार्टी ने जो तमाम बड़े बड़े वादे जनता के सामने परोसे थे, ये उन तमाम चीजों का जीता जागता सबूत है। ये चिता सिर्फ बच्चों की नहीं जल रही है, ये चिता लोकतंत्र की जल रही है, ये चिता संविधान की जलाई जा रही है। और सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जनता से मन की बात कहते हैं। अरे, जनता के मन की बात भी तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। देश का मुखिया इतना नाकाम और असफल साबित होगा, ये जनता ने क्या विपक्षी नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा। कांग्रेस लीडर है पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया है, इन टायरों के धुओं में कालिक भजनलाल सरकार के माथे पर कभी ना मिटने वाला कलंक बनेगी। ये हादसा नहीं, हत्या थी और अंतिम संस्कार नहीं, ये बच्चों का तिरस्कार है। सोचिए किस तरीके से मासूम बच्चों के लिए ये अंतिम संस्कार के लिए भी थोड़ी सी लकड़ियां नहीं जुटा पाए। देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। राज्य के बालिका स्कूल सिंधी कैंप जयपुर, ये राजस्थान के जयपुर का है। और सोचिए, जयपुर के हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों की दुकानें बंद करवाते हैं और मस्जिद के बाहर जाकर किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लेकिन स्कूलों की हालत चरमराई हुई उनको नहीं दिखाई देती है। आखिर सरकार किसका विकास कर रही है, इस पर बात बहस दोनों होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की धरी ढपोर संघों की सरकार चल रही है, जो सरकारी स्कूल बंद कर बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहती है। इस ढपोर संघ सरकार को जगाने के लिए लखनऊ जनपद में बौद्ध प्रांत अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ की उपस्थिति में विधानसभा प्रभारी पंकज यादव ने नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचिए शंख बजाकर सरकार को जगाने का काम करें, क्योंकि सरकार ने तो किस तरीके से अपने निकम्मेपन की चादर ओढ़ रखी है कि उसको मासूम बच्चों का भी भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, स्कूलों की छत गिरकर किस तरीके से मलबे में तब्दील हो रही है, लेकिन सरकार के सत्ताधारी लोग मन की बात कर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोहर थाना जिला स्थित गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जिस तरीके से 5 मासूमों की दर्दनाक मौत हुई, 11 बच्चे अभी भी गंभीर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से विश्वविद्यालयों की बाउंड्री, बॉल और गेट गिरने से 10
वर्षीय छात्रा की भी जान चली गई और 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर पिसावा के गेट गिरने से एक छात्र की मौत चली गई। जर्जर इमारतें, घटिया निर्माण, ये सर भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। ये सरकार की नाकामियों का सोचिए किस तरीके से सबूत हमारी आंखों के सामने है, लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार प्रशासन कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था। अफसोस देश के प्रधानमंत्री पर न जनता के आंसुओं का असर हो रहा है, न विपक्षी नेताओं की दहाड़ का। चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सुनिए। देश भर में सर बहुत सारे छात्रावास बने हैं, लेकिन उन छात्रावास की स्थिति ऐसी है जर्जर जैसे हमारे स्कूलों की है। इन छात्रावास का जीर्णोद्धार करा जाए, उनकी रख रखाव का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ देश का भविष्य तैयार हो रहा है। और ऐसी हालात सर स्कूलों की है, स्कूलों के हालात आप देश भर में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जाके देखोगे नगीना क्षेत्र में सर अगर स्कूल गिर जाएगा किस दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से सरकार जो है वो सफल साबित हुई है, लेकिन सरकार के लिए चुनाव जरूरी है। चाहे जनता जाए भाड़ में, छात्र जाए भाड़ में। और सोचिए किस तरीके से बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली थी कि वो उज्जवल भविष्य तैयार करेगी देश के युवाओं का, बच्चों का। और सोचिए किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। शर्म करो, राजस्थान सरकार शर्मिंदा कर गया ये अंतिम संस्कार। सोचिए इन बच्चों का ये तिरस्कार, क्या भाजपा सरकार इसका जवाब देगी? इस सरकार ने किस तरीके से मासूम बच्चों के अंतिम संस्कार का भी मजाक बना दिया। ये देश इतनी लाचार, बेकार साबित हो गई है कि अपने ही शासित राज्यों में बच्चों को मौत के मुंह में समाने के लिए मजबूर हो गई है। बीजेपी के इस विकास पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें। वो देश के प्रधानमंत्री मन की बात जरूर करते हैं। वो मन की बात ना बच्चों के लिए 2 शब्द मुंह से निकलते हैं, ना महिलाओं के लिए, ना युवाओं के लिए, ना किसानों के लिए, ना नौजवानों के लिए। और देश के बहुजनों की तो बात ही नहीं कर सकते। देश के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात उनकी अलग ही होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।